बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.3 और लेक्चर नंबर 24। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमने क्या पढ़ना है, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। और बाद में फिर फर्दर हम लोग इनके जो फॉर्मूलाज हमारे पास बनेंगे उनको एग्जांपल्स पे और क्वेश्चंस पे जो है यूज़ करके उनको सॉल्व करेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे फिर एक्सरसाइज उसके बाद स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं और उन सब क्वेश्चंस के 1 to 6 जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स भी गिवन है, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या बात कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये जो है माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होती है, उसका जो रूट्स हैं, उसका जो सोल्यूशन है बेसिकली, वो हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला जो है रूट्स हैं, ठीक है। ये दो रूट्स जो हैं हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब सोल्यूशन है। और ए बी क्या है, ए बी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वेयर और एक्स के, ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखें ना। ये ए कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वेयर का, यही लिखा हुआ है, और ये जो बी है ये कोफिशिएंट है एक्स का, तो यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है। एक तो ये बात और लिखा हुआ है कि ये जो दो रूट्स हैं, माइनस बी माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इस वाली जो हेडिंग थी, इसमें हमने सिर्फ ये दो बातें डिस्कस की हैं, इसमें और कोई भी मुश्किल बात और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने टॉपिक्स देख के अपने बुक पे या नोट्स पे ये चीज़ देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसमें सिर्फ इतनी सी बातें डिस्कस की गई हैं कि कोफिशिएंट्स कौन से हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उसके रूट्स कौन से हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हैं माइनस बी, जो कि लिखा हुआ है, ये लिखे हैं माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये रूट्स है। एंड ये अगला रूट है माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में। तो इसको लेके बता देते हैं कि ये रूट्स है हमारे पास किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन शॉर्ट ऐसे लिख दिया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कोफिशिएंट्स भी लिखे हुए हैं कि ए एंड बी आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। अब वो बात जो उधर लिखी है उस साइड पे, वही बात सेम मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन मैंने कहा कि एक बार अगेन आपको बता देती हूँ, ताकि अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि ए और बी जो है ये कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वेयर और एक्स के, ठीक है। ए है एक्स स्क्वेयर का और बी है एक्स का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स हम लोगों ने इसमें बता दिए, ये बता दिए कोफिशिएंट्स, ठीक है। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स जो है, जो कि अब हमें पता चल चुका है कौन से हैं इस इक्वेशन के, उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, या उस रिलेशन को कैसे यूज़ करेंगे, या रिलेशन को कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया और आगे कैसे फर्दर हमारे पास क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स में वो यूज़ होगा। तो इसे देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले हाईलाइट कर लेते हैं। रिलेशन बताना है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स भी देख लिए हमने और रूट्स भी देख लिए। रूट्स क्या थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a
एंड माइनस पे माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये इसके रूट्स थे और कोफिशिएंट्स थे a और b, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो हमारे पास रूट्स थे, क्या उनको हम दो अननोन नंबर्स या अननोन वैल्यूज़ के इक्वल ले सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा के इक्वल, ताकि बजाय कि हम पूरी ये जो हमारे पास बनती है इक्वेशन से सोल्यूशन बनता है, जो पूरा रूट बनता है, इसको हम एक सिंगल वर्ड के इक्वल लिख लें। तो क्या किया यहाँ पे, इस तरह से हम रिलेशनशिप शो करेंगे कि हमने इक्वल बोल दिया अल्फ़ा को फर्स्ट रूट के और बीटा को सेकेंड रूट के, और फिर कहा कि देन वी कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब रूट्स का सम फाइंड करेंगे, मतलब उनको ऐड कैसे करना है वो देखेंगे, एंड प्रोडक्ट इनका देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है इन रूट्स का, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट रूट है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा एंड सेकंड वाला बीटा के इक्वल हमने ले लिया है। तो अब अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वल है अल्फ़ा के, सेकंड है बीटा के, और हमने कहा है कि अब जब हम लोगों ने ये बात कह दी है कि अल्फ़ा इसके बीटा इसके इक्वल है, तो हम फाइंड कर सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर सम ऑफ द रूट्स हम देखें तो क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स, पहले सम देख लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स, अच्छा ये आ गया। और रूट्स क्या हैं, रूट्स हमारे पास ये रूट्स हैं, ठीक है जी। और फर्स्ट रूट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड सेकेंड रूट इज इक्वल्स टू बीटा। हम लोगों ने फर्स्ट को अल्फ़ा के इक्वल बोल दिया है और सेकेंड वाले को बीटा के इक्वल कह दिया है, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा का नाम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पूरा रूट जो है उसको नहीं करेंगे, बोलेंगे। अच्छा, अब सम ऑफ द रूट्स मतलब सम करना है, किन का सम करना है, रूट्स का। रूट्स कौन से हैं, ये दो रूट्स हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा का सम करना है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, हमने ऐसे लिख लिया ना। अब अल्फ़ा और बीटा इक्वल किसके हैं, अल्फ़ा इक्वल है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के। तो अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देते हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, प्लस का साइन, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो सम के मतलब प्लस। बीटा क्या है, बीटा है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ गया, बीटा की वैल्यू को हम लोगों ने लिख लिया। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या किया, 2a 1 ज़ा 2a और 1 को इससे मल्टीप्लाई करके वापस ये चीज़ आ गई, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2a 1 टाइम्स 2 और 2, और हमारे पास जब इसको किया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वापस आ गया, सही। अब क्या होगा, अब माइनस बी ये माइनस बी और ये माइनस बी क्या हो गए, 2b और साथ माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन साथ में था। और ये है प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक है प्लस में एक है माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए जी, ठीक है। ऐसा ही है, दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली टर्म बची और नीचे आया हमारे पास 2a। अब देखें ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो दोनों 2 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और बच गया माइनस बी डिवाइडेड बाई a, क्योंकि दोनों 2 जो हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 था। तो सम ऑफ द रूट्स को जब हम लोग लेके चले तो हमारे पास बचा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और आया क्या, माइनस बी ओवर ए आया। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब इसका क्या करना है ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स की तो बात कर ली है,
लेकिन प्रोडक्ट का भी कहा गया था कि जब अल्फ़ा इक्वल होता है पहले वाले रूट के, बीटा इक्वल होता है सेकंड वाले रूट के, तो सम के साथ साथ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सम तो फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम है इक्वल आया है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं, प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। अब हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा रूट्स क्या थे, रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा, वो तो मैंने रब कर दी, लेकिन हमें पता है ना, हम लोगों ने देख लिए कि क्या थे। अल्फ़ा हमारे पास इक्वल था फर्स्ट वाले टर्म के जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, बीटा सेकंड वाले का तो जो आगे लिखी है। और ये इतनी इजी टर्म्स हैं कि हमें फ़ौरन से याद हो जाती है। अगर आपको याद नहीं तो आपने याद रखना है कि अल्फ़ा किसके इक्वल है और बीटा किसके इक्वल है। सो प्रोडक्ट अब फाइंड, जब हमने सम फाइंड किया तो प्लस का साइन यूज़ किया था। जब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास तब भी शो होती है जब हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान में कोई भी साइन ना हो, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा बीटा ऐसे लिख सकती हूँ, जब मैंने साथ में अल्फ़ा बीटा लिख लिया, कोई साइन नहीं है, तो इसका यही शो कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब अल्फ़ा इक्वल था माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ak, ठीक है जी। अल्फ़ा इसके इक्वल था, मैंने अल्फ़ा की वैल्यूज़ को इस ब्रैकेट्स में लिख लिया। फिर बीटा इक्वल था माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac के डिवाइडेड बाय 2a। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स अल्फ़ा बीटा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर से जो नीचे वाली है, और न्यूमरेटर से हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इंटू माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये आ गया, नीचे 2a इंटू 2a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो ये टर्म्स हैं ये वाली, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बंद होगा, जो कि होता है ये वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आप कि ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, ये प्लस है प्लस में, ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये है माइनस में। माइनस बी ए के इक्वल है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी के इक्वल है। तो हमने इस फॉर्म में है, इससे इस फॉर्म में इसको बंद करके लिखना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके, तो हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी 2 2 4 और ए स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अच्छा माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर बन गया, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर हो गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, क्या बचा माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब 4 कैंसिल हो रहे हैं, 4 और 4 दोनों कैंसिल हो गए, और ये नीचे वाला a ऊपर वाले पूरे a से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ से, फिर हमारे पास यहाँ पे बच गया माइनस c, माइनस का साइन हमारे पास जो है खत्म होता है, और इधर बच जाएगा c स्क्वायर c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और ये माइनस का साइन ख़त्म किस तरह से हुआ, जो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स थे वो हमने लगाए रखने हैं, हटाने नहीं है। जब लगाए रखेंगे तो ये होगा कि माइनस बी स्क्वायर बन गया, और जब माइनस माइनस अंदर गया तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा, वो आएगा c डिवाइडेड बाय a, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आया है, प्रोडक्ट of the roots that is equals to alpha beta is equals to
सी डिवाइडेड बाय ए। सम ऑफ द रूट्स आया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय ए। तो ये जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आए हैं, इनको आगे हमने फर्दर अपने सारे एक्सरसाइज में यूज़ करना है, और आगे आपकी जो स्टार्टिंग की अगली क्लासेस होंगी, हायर क्लासेस, उनमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास यूज़ होंगे। तो यहाँ से आपकी बेसिक स्टार्ट हो रही है, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सब क्लियर होगा। हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इनको, इन्हीं दो चीज़ों को, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को ही थोड़ा सा डिटेल में या थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स को अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखें कि इस तरह से पूरी टर्म ना लिखनी पड़े, सिर्फ इतना सा लिखें कि s इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तब भी ठीक रहेगा ना। सम ऑफ द रूट्स पूरा लिखना पड़ता है, तो उसके बजाय हम कैपिटल S से जो है सम ऑफ द रूट्स को डिनोट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है सेम, उसमें भी इस केस में भी ये करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखने के बजाय हम कैपिटल P लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स को डिनोट करेंगे कैपिटल S से, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को डिनोट करेंगे कैपिटल P से। अब ये जो B और A हैं और C और A हैं, ये क्या है बेसिकली हमारे पास, तो ये आपने याद रखना है कि हम लोग जितनी भी सारे डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बैक पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो ये A B C जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ये जो कोफिशिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको क्लियर रहे कि जो B हमारे पास टर्म है, ये कोफिशिएंट है x का। ये तो पता ही है हमें कि B कोफिशिएंट होता है x का ही, कोफिशिएंट ऑफ x, और जो A है ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। लेक्चर के स्टार्ट में भी ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, और ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। उसमें जो एक्स और एक्स स्क्वायर होते हैं हमारे पास, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। और सी क्या है, सी है कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, और जो ए है अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए। अच्छा, ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे अगर हम शॉर्ट लिख दें, सम ऑफ द रूट्स की बात है यहाँ पे, और ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात। ठीक है जी। ये भी हमने अब जो है डिटेल में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी देख लिया है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इस एक्सरसाइज की मेन चीज़ें थी, मेन टॉपिक्स, मेन कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने समझना था, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब जो है समझ में आ गया होगा। तो अब इन जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के हमारे पास टर्म्स हैं, इनके जो हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूलाज आए हैं, एस इक्वल आया है माइनस बी ओवर ए के, मतलब सम ऑफ द रूट्स आया है इक्वल माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया है इक्वल सी ओवर ए के। इनको हमने आगे यूज़ करना है और सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो हमसे पूछा गया होगा। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन मैंने दो इक्वेशंस गिवन थी पेज नंबर 26 के ऊपर। मैंने एक इक्वेशन जो है वो लिख लिया है, फर्स्ट पार्ट वाली। फाइंड क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है इस इक्वेशन में, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। अच्छा, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, गिवन कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसमें सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मेंशन कर देते हैं, ए बी सी कोफिशिएंट्स को। सो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ए का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट हमारे पास वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो ए आ गया इक्वल बी के। बी का कोफिशिएंट, बी मतलब बी जो कोफिशिएंट है, सॉरी, जो बी खुद ही कोफिशिएंट होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 है,
और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 7 है। ठीक है, तो ये ए बी सी हमारे पास जो है कोफिशिएंट्स आ गए इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर एक्स के, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गई। अब सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला वो हमारे पास लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है सम ऑफ द रूट्स का? सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने को कहा गया है ना कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके हैं? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। अब यहाँ पे हमारे पास बी कहाँ है और ए कहाँ है? तो ये बी है, लिख लेते हैं माइनस फॉर्मूला का, और बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू है 3, तो -5 डिवाइडेड बाई 3। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया हमारे पास? अच्छा, एक और बात, अब ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, सही, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, मतलब इधर हमारे पास -5 है, तो ये -5 अंदर लिखी बी की वैल्यू। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया? सम ऑफ द रूट्स आ गया माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गई सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू। तो हमने सम जो था इस एग्जाम्पल में वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है जी, सम तो फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखें बोर्ड पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है सी डिवाइडेड बाय ए, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए, सी इज इक्वल्स टू 7, ए इज इक्वल्स टू 3, सो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट इक्वल आ गया है 7 डिवाइडेड बाय 3 के। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? इक्वेशन का प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, और वो आ गया है 7 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से हम लोगों को प्रोडक्ट और सम जो है रूट्स के वो फाइंड आउट करने होंगे। उम्मीद है आपको ये टेक्निक और ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलना है। तो आगे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट और बेसिक्स हमारे पास यही रहेंगी। तो आगे की एक दो एक्सरसाइज एग्जांपल्स और देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेंगे अपने जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड पी को फाइंड करना है, मतलब पी कोई भी वैल्यू है, अननोन वैल्यू, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। इक्वेशन गिवन है, इसमें फाइंड आउट करना है पी को। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, मतलब जो सारा हमारे पास क्वेश्चन है, सारी बात उसके समझने में है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ये सारा सोल्यूशन इसका हो जाएगा। और ये एग्जांपल हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में लाजमी तौर पे आती है। इसमें कहा क्या गया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं हमारे पास? अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, ऐसा ही है। रूट्स क्या है हमारे पास? अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं ना। तो लिख लेते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3px प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा हो गए, उनके सम करना है, और स्क्वायर्स की बात हो रही है। ये 3 बातें हैं। रूट्स क्या हैं? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और उनका सम है, और स्क्वायर्स ऑफ द जो रूट्स हैं उनका स्क्वायर है। ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, वो है यूनिटी, मतलब वो इक्वल है 1 के। तो हमारे पास इक्वेशन बनी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसा ही है, यही इक्वेशन बनी हमारे पास। तो ये जो एक अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, ये पूरी की पूरी जो बात है ये क्वेश्चन में गिवन है। ये हमने कहाँ से लिखी है? ये क्वेश्चन में जो पूरी क्वेश्चन की जो समरी थी एग्जाम्पल की, ये वहाँ से आई है। ये गिवन है हमें अपनी एग्जाम्पल में ये बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही। अब हम अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा और जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, और प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है। तो सम ऑफ द रूट्स अगर देख लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है -b डिवाइड बाई a के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फ़ा बीटा इक्वल है c डिवाइड बाई a के। ठीक है जी।
अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं ए बी सी के, इसमें से जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और ए की वैल्यू है 4, एक्स का कोफिशिएंट होता है 3, बी होता है और उसकी वैल्यू है 3p, और जो सी है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है और वो इक्वल है पी स्क्वायर के। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास ए बी सी की, इनको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं इनकी वैल्यूज़, सम और प्रोडक्ट की। यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का सोल्यूशन। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा है 4 प्लस बीटा क्या है 3p, अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा ए है 4, बी है माइनस का साइन, बी है 3p और ए है 4, तो -3p डिवाइडेड बाय 4 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अल्फ़ा बीटा है c डिवाइडेड बाय ए, c इक्वल है p स्क्वायर के और a इक्वल है 4 के, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आ गया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो दो हमारे पास हैं वो आ गई हैं। अच्छा, अब एक और बात अगर हम देख लें कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अगर हम उस तरह से लिख लें, यहाँ पे देख लें, उस फॉर्मूला को यहाँ पे कर लें, लिख लें कि हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे बेसिकली वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ए और बी की जगह मैंने अल्फ़ा और बीटा वाली टर्म्स यूज़ करनी है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, जो हम अब तक करते आ रहे हैं, यूज़ करते ही हैं अपने एक्सरसाइजेज में, क्वेश्चंस में, वही फॉर्मूला है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं। ए बी की जगह पे मैंने अल्फ़ा और बीटा जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है -3p/4 के, तो इस जगह पे मैं डाल देती हूँ -3p डिवाइडेड बाय 4 और फॉर्मूला का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन था, ये चीज़ गिवन थी, ऐसा ही है। ये कहाँ पे गिवन थी, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन के अंदर पूरी कहानी जो थी वो यही थी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। और ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने आपको डिटेल में जब ये एग्जाम्पल स्टार्ट की थी तो समझा दिया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 1, इस पूरी चीज़ की जगह पे मैंने 1 लिख दिया। अब प्लस का साइन 2 लिखा और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, ये जो अल्फ़ा बीटा है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो सारी चीज़ आई है इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसे, अच्छा, तो -3p डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3p पे अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया और 4 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस होंगी। अब 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 2, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 p स्क्वायर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे। सो 9p स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस p स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, अच्छा 9 को 2 से किया तो 18p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 को 2 से किया तो आ जाएगा 32, 2 6 are 12, 2 1 2, 32 आ गया प्लस 16p स्क्वायर। सही, अब 18p स्क्वायर है
ये पी स्क्वायर टर्म उस साइड पे चली जाएगी तो -16 पी स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 32। अब 18 - 16 आ जाएगा 2 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, पी स्क्वायर यहीं रहेगा, 32 से आके 2 डिवाइड हो गया, कटिंग होके बन गया 16, तो पी स्क्वायर आया इक्वल्स टू 16। जब पी स्क्वायर 16 के इक्वल आया, पी स्क्वायर जब 16 के इक्वल आ गया, ये मैं यहाँ ले आई हूँ, इधर ले आती हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो p इक्वल आ गया +-4 के इक्वल, तो p की वैल्यू निकल आई। तो फाइंड क्या करना था, p को ही फाइंड करने को कहा गया था क्वेश्चन में हमें, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास +-4 आया, मतलब 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 2 थी उसका सोल्यूशन हमारे पास हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा सोल्यूशन जो है एग्जांपल का वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में आ जाते हैं। कभी वो कुछ टर्म्स डिफरेंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन बाकी यही रहता है। तो आप कोशिश किया करें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करें, ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल्स भी जो है डिस्कस कर लिए हैं इस टॉपिक की। आज जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें रूट्स और कोफिशिएंट्स को देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उनके जो दरमियान में रिलेशन है उसको डिस्कस किया है। सम ऑफ द रूट्स को देखा और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, एग्जांपल्स में कैसे इनको अप्लाई करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होगी और कुछ अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, तो इन 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके या उस अननोन को वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर हमने देखा है। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि जो जितने भी लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपलोड होते हैं उससे उनको भी हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जब अच्छी लगती है इसे लाइक करें। और अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं अपलोड करूँगी और डिस्कस करूँगी, कंप्लीट सोल्यूशन होगा उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।